ठीक है, अपना हेडिंग है भाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स अबाउट ओरिजिन। ठीक, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसका यूज करके इसके बारे में अपन सीखेंगे। ठीक है, जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है। अ स्फेरिकल शेल ऑफ मास 1 kg, एक स्फेरिकल शेल है जिसका मास कितना है 1 kg एंड रेडियस कितना है r, इज रोलिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, इज रोलिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। और यहाँ वर्ड क्या यूज किया, रोलिंग। रोलिंग का मतलब v इक्वल टू क्या टर्म यूज करेंगे, आर ओमेगा। रोलिंग का स्पेसिफिक फीचर था कि जो लोवेस्ट पॉइंट रहेगा वो आगे भी जा रहा है और घूमने के कारण पीछे भी जा रहा है। तो जो लोवेस्ट पॉइंट है वो किस पे रहता है, रेस्ट। लोवेस्ट पॉइंट एट रेस्ट, इसलिए अपन क्या कंडीशन लगाते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द शेल अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन कहीं यहाँ पे, ओरिजिन से अपने को बताना है इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, और दिया भी हुआ है a/3 r² ओमेगा। क्या दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम a/3 r² इंटू ओमेगा। ठीक, ये अपने पास वैल्यू है, तो अपने को पता लगाना है इस a का वैल्यू क्या है। मोस्ट प्रोबेबली हाँ, द वैल्यू ऑफ a विल बी। ठीक, तो अपन यहाँ दो चीजें यूज करेंगे। फर्स्ट, एंगुलर मोमेंटम टोटल, क्या लिखा हुआ है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो देख भाई, एक एंगुलर मोमेंटम होगा किसके कारण, उसके घूमने के कारण, आई इंटू ओमेगा, प्लस दूसरा एंगुलर मोमेंटम होगा उसके ट्रांसलेशन के कारण। तो ट्रांसलेशन के कारण वो कितने स्पीड से आगे जा रहा है, v स्पीड से आगे जा रहा है। तो ओरिजिन के अबाउट इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं पॉइंट बॉडी के लिए, वो क्या लिखेंगे, r क्रॉस p, या फिर आई ओमेगा इक्वल टू r क्रॉस mv, या फिर अच्छा प्लस, एक मिनट ना, यहाँ प्लस रखेंगे, आई ओमेगा प्लस आर क्रॉस एम वी, आई ओमेगा प्लस एम आर क्रॉस वी। एक स्टेप और लिखेंगे, उसके बाद सीधे फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो आई ओमेगा प्लस एम आर परपेंडिकुलर इंटू वेलोसिटी। अब देख भाई, आर परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा समझना, ये जो स्फीयर था ये किधर जा रहा था, आगे। ओरिजिन वाली लाइन कौन सी थी, ये। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो रेडियस आएगा वो कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, आर। और ये आर का वैल्यू किसके बराबर है, ओरिजिनली रेडियस के बराबर है। तो इसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम आया, ये आर परपेंडिकुलर का वैल्यू आर ही है, आई ओमेगा प्लस एम आर इंटू वी। ठीक, ये वैल्यू आ गया भाई। अब आई का वैल्यू ये क्या था, स्फेरिकल शेल। तो आई शेल के लिए अपन फॉर्मूला याद किए थे, 2/3 mr², 2/3 mr² इंटू ओमेगा प्लस एम आर इंटू वी का वैल्यू क्या होता है, आर ओमेगा। अब ये भी देखिए फॉर प्योर रोलिंग, यहाँ वैल्यू क्या आया, 2/3 mr² ओमेगा प्लस mr² ओमेगा। एलसीएम होके 3 ऊपर आएगा तो क्या आएगा, 2mr² ओमेगा प्लस 3mr² ओमेगा डिवाइडेड बाय 3। तो नेट वैल्यू क्या आई, एल टोटल का जो नेट वैल्यू आया वो आया 5/3 ओमेगा। क्या आया, 5/3 mr² ओमेगा। और मास का वैल्यू क्वेश्चन में देखो कितना मेंशन किया गया है, 1 kg। तो m इक्वल टू क्या, 1। तो एल टोटल का जो वैल्यू आया वो आया 5/3 इंटू ओमेगा। तो फाइनल आंसर जो आया वो क्या आया, एल टोटल इक्वल टू 5/3 इंटू ओमेगा। इसको कंपेयर कर देंगे किससे, a/3 r² ओमेगा से, ओमेगा कैंसिल, r² से r² कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो a का वैल्यू यहां से कितना आया, 5। ठीक, ये आया अपना आंसर। दो अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे, सॉरी दो अपन एंगुलर मोमेंटम लिखे। एक किसका, एक उसके खुद के एक्सिस के अबाउट और एक ओरिजिन के अबाउट। खुद के एक्सिस के अबाउट क्या लिखते हो, आई इंटू ओमेगा
और ओरिजिन के अबाउट क्या लिखे, आर क्रॉस पी, या फिर उसको फाइनल लिखे एम आर परपेंडिकुलर इंटू वी। आई का वैल्यू याद रखना, स्फीयर के लिए क्या था 2/3 mr²। ठीक, ये अपना आंसर हो गया भाई।